हेलो बच्चों। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की। और सबसे पहली हमारी डेरिवेशन आती है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड हमें यहाँ पर निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। देखो हमने लेट किया कि ये हमारे पास कोई प्लैनेट है, अर्थ मान सकते हैं हम इसको कि अर्थ है, और अर्थ के अराउंड यहाँ पर ये एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पर इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो अर्थ की रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, कोई भी हम प्लैनेट ले सकते हैं, कोई भी प्लैनेट ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हाइट h। तो ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर में लेट कर लेता हूँ, जो r प्लस h के इक्वल होगा। ओके बच्चों, तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट है क्या? वो मिनिमम स्पीड क्या है ये? इट इज द मिनिमम स्पीड required to put a satellite into a given orbit। किसी गिवन ऑर्बिट में, ठीक है, अराउंड द अर्थ या कोई प्लैनेट ले सकते हैं। किसी गिवन ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को पुट करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी हमें देनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं? हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। देखो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी अर्थ के या किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो उसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। तो लेट कर लेते हैं सैटेलाइट का मास स्मॉल m है और अर्थ का मास कैपिटल M है। तो क्या होगा? द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, अर्थ एंड सैटेलाइट। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? mv²/r इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r मान रखा है हमने, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल r का स्क्वायर। देखो एक r से एक r कटेगा, स्मॉल m से स्मॉल m कटेगा, तो जो v² है वो इक्वल टू हो गया Gm/r के इक्वल। या मैं बोलूँ कि v जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात हो रही है वो आ गया Gm/r का रूट। दिस इज ऑर्बिटल स्पीड। ये हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड का एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। अब इसको हम आगे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, एज हमने पढ़ा था कि स्मॉल g होता है उसका कैपिटल G के साथ रिलेशन होता है, स्मॉल g इक्वल टू Gm/r²। तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो Gr² किसके इक्वल हो जाएगा? Gm के इक्वल। क्लियर? तो Gm की जगह पर मैं Gr² पुट कर सकता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा? V0 इज इक्वल टू रूट Gm की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ से Gr² अपॉन क्या है? R। और देखो R किसके इक्वल है? R प्लस h। तो हम इसकी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, V0 इज इक्वल टू Gr² अपॉन कैपिटल R प्लस h। ओके, इफ हम लेट कर लेते हैं कि जो R है वो ग्रेटर देन है h से,
आर बहुत बड़ा है, यानी आर अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर और एच मान लो हम ले रहे हैं 1000 यानी 1 किलोमीटर ले रहे हैं 1000 मीटर, तो बहुत छोटा हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। तो देन एच को क्या कर सकते हैं, एच इज नेग्लेक्टेड, एच को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट जी आर स्क्वेयर बाई आर, क्योंकि एच को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो एक आर से आर कटेगा, तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, रूट जी आर। अगर आपको प्रूव करना आता है कि प्रूव ऑर्बिटल वेलोसिटी अराउंड ए प्लैनेट इज इक्वल टू रूट जी आर, तो आप क्या करोगे, यहाँ तक प्रूव करोगे। अगर मैं बात करता हूँ फॉर अर्थ, अगर पूछे कि अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालो, मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी या स्पीड, तो फॉर अर्थ के लिए जी कितना होता है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर कितना होता है 6.4 10⁶ मीटर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा इसकी जगह पर, तो इधर देखो, तो जो वी नॉट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रूट जी कितना है 9.8 और ये क्या हो जाएगा 6.4 10⁶। तो वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी, किसकी, अर्थ की। इज दैट क्लियर? तो अब हमारा टॉपिक आता है एस्केप स्पीड। तो देखो एस्केप स्पीड क्या है, ये हमने लेट किया कि हमारे पास कोई प्लैनेट है, अर्थ मान सकते हैं, इसका सेंटर ये हो गया और इसका मास हमने लेट कर लिया कैपिटल एम है, और यहाँ से इसकी रेडियस हो गई हमारी आर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास स्मॉल एम है, इसको हम ऊपर की तरफ फेंकें कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, और बाहर कहाँ निकलेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे निकलेगा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक फेंकने के लिए कितनी स्पीड दी ताकि यहाँ से यहाँ निकल जाए, वो हो जाएगी हमारी एस्केप स्पीड, कि जिस स्पीड पर ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाता है। तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन बच्चों, इट इज द मिनिमम स्पीड with which an object has to be projected so that it cross the Earth's gravitational field. Earth's gravitational field, कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड्स को क्रॉस कर जाए हमारा, तो उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम स्पीड जिससे फेंकेंगे उसको बोला जाएगा एस्केप स्पीड। अब इसका हम एक्सप्रेशन करते हैं, तो एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वेक्टर निकालेंगे कि मान लेते हैं ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा dx। तो पहले ए से बी तक कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालेंगे, और फिर यहाँ से इनफाइनाइट तक के लिए इंटीग्रेशन करके उसका वर्क निकाल देंगे। तो मैं लेट कर लेता हूँ, जब मेरा ऑब्जेक्ट m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है वो है x। तो अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालता हूँ a से b, तो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव एन ऑब्जेक्ट
फ्रॉम ए टू बी तो क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो इस वाले मास को जो अर्थ है वो इधर की तरफ खींचेगा और हम इसको मूव कहाँ करा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करा रहे हैं। तो अगर इसको मैं ओपन करता हूं तो एंगल कितना बनेगा, फोर्स इधर डिस्टेंस इधर, तो एंगल क्या बन जाएगा बच्चों, cos 180 डिग्री। ठीक है, और cos 180 पे क्या होता है -1, तो dw इज इक्वल टू इसके आगे क्या आ जाएगा -f dx, और f कितना होगा, इसके और इसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना x, तो x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर मैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालता हूं, कहां से कहां तक निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम r टू इनफाइनाइट, यहां से सेंटर से r डिस्टेंस से कहां पहुंचाना है, इनफाइनाइट पहुंचाना है। तो हमारे पास जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा बच्चों, -gmm कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ x, देखो ये ऊपर जाएगा, अभी नीचे कितना है प्लस का 2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 dx, और dx कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, r से इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन करो, देखो w इक्वल्स टू -gmm, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड होगा -1 तो +1 करेंगे, पावर में तो माइनस का 1 आप बचेगा -2 + 1, और वो -1 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा r टू इनफाइनाइट। और देखो क्या होगा, w इक्वल्स टू ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस gmm, और ये भी क्या होगा नीचे आ जाएगा 1/x पावर, और r टू इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, इनफाइनाइट यहां पर तो माइनस का इनफाइनाइट, सॉरी 1/इनफाइनाइट, एंड माइनस करके ये पुट करेंगे तो 1/r। ठीक है, तो यहां से जो वर्क डन हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, w इक्वल्स टू माइनस का gmm/r, क्योंकि माइनस इधर आ जाएगा, 1/इनफिनिटी क्या होगा 0 होगा, तो ये वर्क डन बचेगा। इसी वर्क डन की वजह से हमें क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। भाई जो वर्क डन हमने यहाँ पर किया है तो इसी से तो हमारा ये ऊपर की तरफ गया है, तो जो वर्क डन किया उसी से क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी मिली। तो इस वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, दिस वर्क डन इन द या इज द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी के, ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी 1/2mv², यहाँ से इसको लिख लेंगे gmm/r। माइनस का क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि माइनस का शो करता है कि वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट है। ठीक है, केवल ये शो कर रहा है, तो माइनस को यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम सेम कटेगा, यहाँ से देखो v² किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा 2gm/r, और यहाँ से जो एस्केप स्पीड है वो आ गया 2gm/r का स्क्वायर। तो एस्केप स्पीड का एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला आप देख सकते हैं, एज हमने देखा था कि जो स्मॉल g होता है वो gm/r² के इक्वल होता है, तो यहाँ से gm क्या हो जाएगा, gr² के इक्वल। तो यहाँ gm की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो यहाँ से एस्केप स्पीड क्या हो जाएगा, √2gr²/r, एक r से r कटेगा, तो एस्केप स्पीड की वैल्यू आ गई √2gr। और अगर मैं बात करूं फॉर अर्थ, तो अर्थ के लिए g की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर/सेकंड², और r की वैल्यू पता है 6.4 10⁻⁶ मीटर। तो यहाँ पर पुट करोगे तो अर्थ की एस्केप स्पीड आ जाएगी 11.2 किलोमीटर/सेकंड। तो इतनी इसकी एस्केप स्पीड आ जाएगी अर्थ के लिए।
इज दैट क्लियर? नाउ अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर ये मेरे पास कोई मास है, ठीक है, जिसका मास मैं m मान लेता हूँ, तो आपको पता है इसके अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, इसके अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो अगर कहीं दूर इन्फिनिटी से यहाँ पर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को लाता हूँ P पॉइंट पर, तो मुझे P पॉइंट पर इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और कैसे लाना है बच्चों? विदाउट एक्सेलरेशन लाना, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मुझे यहाँ से एक यूनिट चार्ज को, जिसकी वैल्यू क्या होगी +1, और जिसको हम m0 से डिनोट करेंगे। तो वही पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। मान लेते हैं A से B तक लाने के लिए पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, ये डिस्टेंस dx लेट कर लिया। फिर इन्फिनिटी से P पॉइंट तक का, जिसको मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि यहाँ से A पॉइंट तक का डिस्टेंस x है, तो आपको पता है यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से? Gm m0 अपॉन डिस्टेंस है x यहाँ से यहाँ तक का, तो x का स्क्वायर। अभी यहाँ पर है यूनिट मास जिसकी वैल्यू क्या है +1, तो मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ? Gm × 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इतना फोर्स होगा जब हमारे पास ये यूनिट मास यहाँ पर होगा। तो अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालता हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B, तो कितना हो जाएगा बच्चों? dw = f dx या f डॉट dx होता है, और डॉट को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? कॉस लगाते हैं। और यहाँ पर कॉस थीटा कितना होगा? देखो, डिस्टेंस भी इधर और ये इसको अट्रैक्ट भी अपनी तरफ करेगा, तो क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री। तो क्या बचेगा? सिंपल f dx। cos 0 पे क्या होता है? 1, तो इंटू 1 लग देंगे इसकी जगह पर। f की वैल्यू कितनी है? ये, तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो dw हमारा हो जाएगा Gm/x² × dx। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया A से B। अब हमें क्या निकालना है? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू, कितने डिस्टेंस तक ला रहे हैं? r डिस्टेंस तक ला रहे हैं, यानी एट पॉइंट P लेकर आ रहे हैं। वही हमारा पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो देखो क्या होगा, टोटल के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो Gm इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x - 2 dx, और dx की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लेकर आ रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन कर दो नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या हो जाएगा? देखो, Gm इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक ऐड होगा, +1 करना पड़ेगा, तो -1 ऊपर बच जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा, और इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस आगे आ जाएगा इसके, तो क्या लिख देंगे? w = -Gm, ये -1 आगे आ गया, और इसकी पावर -1 नीचे जाके क्या हो जाएगी? +1, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी से r। तो रूल क्या कहता है? पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पर, और माइनस करके फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो 1/∞ 0। तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया? -Gm/r के इक्वल। और यही जो वर्क डन है ये पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क डन इज ए
मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये Vp इज इक्वल टू W हमें मिल गया -Gm/r। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का।